स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे शुभमन गिल की। देखिए, इंडियन बैटर्स की एक लेगेसी रही है और एक चीज आप एसोसिएट करते हैं, चाहे वो सर गावस्कर साहब हो, चाहे वो सर सचिन तेंदुलकर हो, चाहे वो विराट कोहली हो, और अब उस लेगेसी को पास ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं शुभमन गिल। तो भाई इनकी आप कह सकते हैं एक हैबिट रही है, इनके करियर में एक लेगेसी उस तरीके की रही है कि भाई रिकॉर्ड्स तो आपके सुपरस्टार बैटर्स ही हमेशा से तोड़ते आए हैं, ध्वस्त करते हुए आए हैं। तो अब शुभमन गिल भी इसमें पीछे क्यों रहे? शुभमन गिल एक बहुत ही स्पेशल फीट अचीव कर सकते हैं जी धर्मशाला में जो मैच खेला जा रहा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड गेम में। भाई ही कैन बिकम द फास्टेस्ट टू 2000 ओडीआई रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। ओडीआई में एक से एक दिग्गज बल्लेबाज आया है, चाहे आप 80s की बात करें, वहां पर सर विवियन रिचर्ड्स डोमिनेट करते थे 90s में और अर्ली 2000s में, या फिर आप कह सकते हैं 2 डेकेड्स तक वहां पर आपके सर सचिन तेंदुलकर द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल, और उनके बाद इट इज ऑल किंग कोहली। 2010 के बाद से और आज तक किंग कोहली ओडीआई के सबसे बड़े बल्लेबाज बनकर उभरे हैं। लेकिन अब उस ओडीआई में आप कह सकते हैं ओडीआई फॉर्मेट्स में अब एक और बार हम देख रहे हैं कि इंडिया का एक बड़ा ही स्पेशल स्टार है शुभमन गिल, उसमें बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं जाइंट लीप्स ले रहा है सक्सेस की तरफ। आप कह सकते हैं कि उस लेवल पर जहां पर दुनिया उसका कंपैरिजन कर रही है बड़े बड़े दिग्गजों से। अब आपको नंबर्स मैं बता देता हूं आपके सामने, पहले स्टैट चलाते हैं जी। फास्टेस्ट टू 2000 ओडीआई रन जिसमें दिग्गजों का नाम शुमार है, भाई उसमें शुभमन गिल एक बहुत ही आसानी से एक मार्जिन है, महज 14 रन उन्होंने बनाने हैं और वो वहां पर हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। हाशिम आमला ने 40 पारियां ली 2000 रन का वो आंकड़ा छूने में, जो आपने ओडीआई क्रिकेट में करा। हाशिम आमला आप सब जानते हैं कि विराट कोहली के अर्ली ऑन जितने भी आप कह सकते हैं माइलस्टोन्स थे, चाहे वो 4000 5000, वो अर्ली ऑन विराट कोहली को बहुत ज्यादा चेज कर रहे थे और विराट कोहली के नंबर्स भी उन्होंने ब्रेक करे। लेकिन हाशिम आमला के करियर की जो शुरुआत है बड़ी धमाकेदार हुई थी। महज 40 पारियां उनको लगती हैं 2000 रन पूरे करने में। जहीर अब्बास पाकिस्तान के ग्रेट, उनका भी नाम यहां पर शुमार है। दूसरे नंबर पर वो हैं इंग्लैंड के आप कह सकते हैं भाई डैशिंग बैटर केविन पीटरसन, वन ऑफ द बेस्ट। जब वो उनका करियर का आगाज हुआ था, मुझे याद है वो साउथ अफ्रीका के वर्सेस सीरीज थी, वहां पर 2-3 शतक उन्होंने अपनी पहली सीरीज में ही जड़ दिए थे और वो अलग ही उनका आप कह सकते हैं फ्लेयर था, फ्लैम्बॉयंस थी और वो क्लास आपको देखने को मिली थी। महज 45 पारियों में केविन पीटरसन ने वहां पर 2000 रन का आंकड़ा छुआ। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान, जिनका आप कह सकते हैं रिसेंट टाइम पे फॉर्म तो इतना बढ़िया नहीं रहा, लेकिन हम सब जानते हैं नंबर्स के मामले में स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में अर्ली ऑन उनका बल्ला खूब बोलता था। महज 45 पारियां उनको लगी। लोग सवाल उठाते हैं कि वो टीमें उस तरीके की नहीं थी, वो लेवल नहीं था, जिम्बाब्वे के वर्सेस था, लेकिन उस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकते कि नंबर्स बाबर आजम के साथ है। रैसी वैंडरडसन है, इमाम उल हक हैं, जोनाथन ट्रॉट हैं, शे होप हैं, सर विव रिचर्ड्स का नाम यहां पर इतने पीछे है जिनको 48 पारियां लगी। लेकिन आप सब जानते हैं और भाई इस लिस्ट में आप देख रहे हैं इंडिया का एक जो नाम दिख रहा है वो ना सचिन तेंदुलकर है, वो ना विराट कोहली है, वो है आपके सिक्केबाजी शिखर धवन का नाम वहां पर है, उनको लगी थी 48 पारियां। अब मैं आपको बता देता हूं जी 40 पारियों का रिकॉर्ड है हाशिम आमला का। अब आते हैं जी शुभमन गिल के नंबर्स पर। शुभमन गिल का जो ओडीआई क्रिकेट की जो स्टार्ट हुई है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है। इस तरीके के ओडीआई क्रिकेट के स्टार्ट आपने ज्यादातर प्लेयर्स को आप कह सकते हैं बहुत ही, आप उंगलियों पे ऐसे गिन सकते हो कि गिने चुने लोग हैं, क्योंकि उसमें आपको बहुत ज्यादा वो लिस्ट बड़ी नहीं दिखाई देगी। जो शुभमन गिल के नंबर्स हैं वो बहुत ही कम लोग अचीव कर पाए हैं। 37 मैचों के बाद 64 की एवरेज है उनकी, मतलब आप कह सकते हैं 64 प्लस एवरेज आफ्टर 37 इनिंग्स। ये कोई छोटा सैंपल साइज नहीं है, ये कोई छोटा सैंपल साइज नहीं है। और उसके बाद ही हम बात करते हैं कि भाई शुभमन गिल वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो एक लेगेसी सचिन तेंदुलकर सर ने सेट करी, जो विराट कोहली ने करा है। विराट कोहली ने लॉन्गर फॉर्मेट्स के लिए लॉन्गर पीरियड्स के लिए ओडीआई में जो अचीव करा है उसे पार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वो ऑफिशियली भाई ओडीआई के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, लेकिन शुभमन गिल के जो करियर की शुरुआत हुई है उनसे यही उम्मीदें हैं कि विराट कोहली के वो शूज हैं, आगे आने वाले समय में जब विराट कोहली कभी अपना करियर खत्म करेंगे तो वो लेगेसी पास ऑन कर देंगे, जो सचिन सर ने विराट कोहली को पास करी, विराट कोहली वो बेटन शुभमन गिल को पास कर देंगे। तो शुभमन की महज 37 पारियां हैं। अब इन अगली 3 पारियों में महज 14 रन बनाने, जो कि हम मान रहे हैं धर्मशाला में इनके वो 14 रन आ जाते हैं तो इनके 2000 रन पूरे हो जाएंगे और 6 शतक 10-50 इनके हैं और करियर का ऐसा स्टार्ट। और जो इस साल इन्होंने इंडिया में रन्स बनाए हैं, मतलब सारी चीजें इनके साथ जा रही हैं। अगर ये वर्ल्ड कप में और धमाल मचा दें, शुरुआत में इनको डेंगू हो गया था तो उस तरीके से वहां पर फीचर नहीं कर पाए, लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप में वो धमाल मचा देते हैं और इन्हीं नंबर्स को रिपीट करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल बहुत जल्दी उस कैटेगरी में आ जाएंगे, उस लिस्ट में आ जाएंगे, उस एलीट लीग में आ जाएंगे, जहां पर आप बात करोगे हाँ भाई
कम उम्र में ही बहुत कुछ अचीव करने वाले जो एक कैटेगरी होती है स्पेशल प्लेयर्स की, शुभमन गिल वहां पर आ सकते हैं। और शुभमन गिल जरूर एक बहुत ज्यादा स्पेशल प्लेयर है। हम सब होप कर रहे हैं कि शुभमन गिल ये कीर्तिमान वहां पर रच दे। और आज का ही मैच है जी धर्मशाला में, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, बड़ा गेम है, दो टॉप टीम्स है। लेट्स होप शुभमन गिल वहां पर बड़े रन्स करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।